नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग, जय हिंद। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल ग्रेडियंट एकेडमी सिर्फ ज्ञान और शिक्षा में। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि न्यूज़ पेपर में ये बात आ रही है कि सक्षमता परीक्षा फरवरी के अंतिम सप्ताह तक हो जाएगी। ऐसी स्थिति में कम समय बचा है, कम समय में कैसे ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी करें, यह उपाय सोचकर यह वीडियो बनाया जा रहा है। इस वीडियो के माध्यम से विज्ञान के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को एक ही वीडियो में एक ही जगह लाया गया है। दोस्तों, करीब 300 तक प्रश्न हैं इस वीडियो में, अंत तक जरूर देखिएगा यदि आप सक्षमता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, परीक्षा में आपको भाग लेना है तो। एकदम दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। ऑप्शन साथ साथ दिया जा रहा है ताकि कम समय में ज़्यादा प्रश्नों को कंप्लीट किया जा सके। तो आइए फटाफट से इस वीडियो को शुरू करते हैं। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। दोस्तों, बीएसईबी राज्यकर्मी सक्षमता परीक्षा विशेष बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड के द्वारा लिए जाने वाला विशिष्ट शिक्षक सक्षमता परीक्षा के लिए यह वीडियो है। ग्रेडियंट एकेडमी सिर्फ ज्ञान और शिक्षा की प्रस्तुति, सामान्य विज्ञान का सभी महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न एक ही जगह एक वीडियो में। दोस्तों, सबसे पहला प्रश्न है, निम्न में से किसे प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है? जी हाँ दोस्तों, तो सही उत्तर है ऑप्शन बी। एकदम फटाफट से देखते चलिए दोस्तों, बी में क्या है? राइबोसोम है। राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। चलिए अब 2 नंबर प्रश्न देखते हैं, निम्न में से किसे कोशिका का शक्ति केंद्र कहा जाता है? जी हाँ दोस्तों, कोशिका का शक्ति केंद्र माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। तीसरा प्रश्न देखिए, एकदम काफी महत्वपूर्ण प्रश्नों को यहां पे लिया गया है। वीडियो को छोड़ के नहीं भागे, स्किप नहीं करें दोस्तों। यदि परीक्षा देने जा रहे हैं तो इतना तो जरूर देख के जाएं। आने वाले 4-5 दिनों में जो वीडियो सीरीज हमारे चैनल के द्वारा लाया जाएगा वो एकदम अमृत डोज है, रामबाण है दोस्तों। इसका पीडीएफ यदि आपको चाहिए तो आप इस नंबर पे संपर्क करें 7091443130 और सभी महत्वपूर्ण पीडीएफ को प्राप्त करें। तो तीसरे प्रश्न का सही उत्तर हो गया ऑप्शन ए, लाइसोसोम। लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली, सुसाइड बैग कहा जाता है। चौथा प्रश्न है, मनुष्य में लगभग कितने अवशेषी अंग पाए जाते हैं? तो सही उत्तर है सी, 100 अवशेषी अंग लगभग पाए जाते हैं। और सभी प्रश्न दोस्तों एनसीईआरटी और एससीईआरटी की किताबों से लिया गया है दोस्तों, इसलिए ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। पांचवा प्रश्न देखिए, मनुष्य के रक्त का पीएच मान कितना होता है? सही उत्तर है ऑप्शन बी, 7.4। देखिए 67 पेज का है, अभी हम लोग दूसरे पेज पर हैं यहाँ पे। छठा प्रश्न देखिए, लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है? तो सही उत्तर है ऑप्शन ए, अस्थि मज्जा में लाल रक्त कण का निर्माण होता है। सातवां प्रश्न, मनुष्य के रक्त समूह की खोज किसने की? ऑप्शन ए, लैंडस्टीनर। लैंडस्टीनर ने मनुष्य के रक्त समूह की खोज की। आठवां प्रश्न देखिए, किस रक्त समूह को सर्वदाता रक्त समूह कहा जाता है? एकदम VVI आपके सक्षमता परीक्षा के लिए रामबाण। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ओ ब्लड ग्रुप को सर्वदाता रक्त समूह कहते हैं। ओ ब्लड ग्रुप वाले किसी भी अन्य रक्त समूह वाले को खून दे सकते हैं। 9वां प्रश्न देखिए, मनुष्य के मस्तिष्क का वजन कितना होता है? सही उत्तर है ऑप्शन सी, 1400 ग्राम। 10वां प्रश्न देखिए, विटामिन की खोज किसने किया? सही उत्तर है ऑप्शन ए, फंक। फंक ने विटामिन की खोज की दोस्तों। 11 नंबर प्रश्न देखिए, किसकी कमी से क्वाशियोरकर और मेरास्मस नामक रोग हो जाता है? क्वाशियोरकर और मेरास्मस नामक रोग ऑप्शन बी, प्रोटीन की कमी से होता है। एकदम ध्यान रखिए, क्वाशियोरकर और मेरास्मस प्रोटीन की कमी से होता है दोस्तों। बच्चों में किसकी कमी से रिकेट्स होता है? बच्चों में किसकी कमी से रिकेट्स होता है? सही उत्तर है ऑप्शन डी, विटामिन डी। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है, एकदम नोट कर ले दोस्तों इस प्रश्न को। 13 नंबर प्रश्न, किस विटामिन की कमी से एनीमिया रोग हो जाता है? सही उत्तर है ऑप्शन बी, विटामिन बी। विटामिन बी की कमी से एनीमिया रोग हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट से। 14 नंबर प्रश्न देखते हैं, सामान्य मनुष्य का रक्तदाब कितना होता है? तो ऑप्शन बी, 120/80। चलिए 15 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन ए। रतौंधी विटामिन ए की कमी से होता है। चलिए 16 नंबर प्रश्न देखते हैं, निमोनिया से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो निमोनिया से फेफड़ा प्रभावित होता है।
तो निमोनिया से दोस्तों फेफड़ा प्रभावित होता है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए 17 नंबर देखते हैं। निम्न में से कौन एक अनुवांशिक रोग है? अनुवांशिक रोग आपको बताना है, तो ऑप्शन बी हीमोफीलिया इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 18 नंबर प्रश्न देखिए। निम्न में से किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि के रूप में जाना जाता है? मास्टर ग्लैंड किसे कहा जाता है? ऑप्शन सी पीयूष ग्रंथि को। चलिए 19 नंबर प्रश्न एकदम कम समय लेते हुए यहाँ पे बताया जा रहा है दोस्तों। यदि हम इसको ज़्यादा एक्सप्लेन करेंगे तो फिर ज़्यादा समय लग जाएगा। ज़्यादा एक्सप्लेनेशन के लिए आप ग्रुप ज्वाइन करके पीडीएफ मंगा सकते हैं और एक्सप्लेनेशन वीडियो देख सकते हैं। दोस्तों ग्रुप ज्वाइन करें। तैयारी वाले ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए हमारे इस नंबर पर संपर्क करें 7091443130 और 699 का मात्र 551 का ऑफर अभी चल रहा है जनवरी भर के लिए। दोस्तों जनवरी 31 जनवरी तक यदि आप ग्रुप ज्वाइन करते हैं, संपूर्ण पीडीएफ मटेरियल लेते हैं, तो मात्र 551 रुपए में आपको मिल सकता है। दोस्तों जल्दी करें। 19 नंबर प्रश्न है, प्रोटीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? सही उत्तर है ऑप्शन ए जे बर्जीलियस ने। 20वां प्रश्न देखिए, वेग का एसआई मात्रक है। वेग का एसआई मात्रक क्या होता है? सही उत्तर है ऑप्शन ए मीटर पर सेकेंड। 21 नंबर प्रश्न देखिए, दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई कौन सी है? तो सी है, पार्सेक है। दोस्तों थोड़ा तेजी में चल रहे हैं, चूंकि कम समय में ज्यादा पढ़ना है, तो आपको एक रिवीजन के तौर पे ये कराया जा रहा है दोस्तों। तो पार्सेक है दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई। चलिए 22 नंबर प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है? एकदम वीवीआई प्रश्न दोस्तों। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है? तो बी डायनेमो है। डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। 23 नंबर प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है? तो सही उत्तर है ऑप्शन है विद्युत मोटर। विद्युत मोटर क्या करता है? तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। 24 नंबर प्रश्न, एक अश्व शक्ति हॉर्स पावर किसके बराबर होता है? एक हॉर्स पावर 746 वाट। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 25 नंबर प्रश्न, पलायन वेग का मान है। पलायन वेग का मान कितना होता है? तो सही उत्तर है ऑप्शन सी 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। एकदम वीडियो को अंत तक जरूर देख लीजिए दोस्तों। रामबाण प्रश्न है इस वीडियो में। आगे आपको ऐसे इंपॉर्टेंट प्रश्न मिलने वाले हैं कि आप खुद कहेंगे कि ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ये अगर हम नहीं देखते तो मेरा मिस हो जाता। तो निम्न में से कौन एक अदिश राशि है? सदिश अदिश राशि से भी प्रश्न हो सकते हैं। तो सही उत्तर है ऑप्शन है दाब। दाब एक अदिश राशि है। बाकी जो देख रहे हैं दोस्तों बल, वेग और त्वरण, यह सभी तीनों सदिश राशि है। 27 नंबर प्रश्न, पानी की बूंदें गोल क्यों होती है? तो सही उत्तर है ऑप्शन बी पृष्ठ तनाव के कारण। आप देखेंगे दोस्तों पूरे विज्ञान के प्रश्नों को यहां समाहित किया गया है, महत्वपूर्ण प्रश्नों को। हमारा कान किस ध्वनि को सुन सकता है? तो सही उत्तर है ऑप्शन सी 20 हर्ज से 20,000 हर्ज तक। यह प्रश्न बीपीएससी की परीक्षा में अभी हाल में ही पूछा गया था दोस्तों। 29 नंबर प्रश्न देखिए, पृथ्वी की सतह से ऊपर या नीचे जाने में क्या होता है? जी के मान पर क्या प्रभाव पड़ता है? बढ़ता है, घटता है? तो सही उत्तर है ऑप्शन बी घटता है। आप पृथ्वी की सतह से ऊपर जाएंगे या नीचे जाएंगे तो जी का मान घटेगा। 30 नंबर प्रश्न देखिए, तारे क्यों टिमटिमाते हैं? तारे क्यों टिमटिमाते हैं दोस्तों? तो सही उत्तर है ऑप्शन सी प्रकाश के अपवर्तन के कारण। प्रकाश के अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। 31 नंबर प्रश्न देखते हैं, किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? तो सही उत्तर है ऑप्शन बी बैगनी रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। और सबसे कम किसका होगा? तो लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। इसीलिए आपको सूर्योदय और सूर्यास्त के समय आकाश का रंग लाल दिखता है। ठीक है, चलिए 32 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, रिएक्टर में नियंत्रक छड़ के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? तो सही उत्तर है ऑप्शन सी कैडमियम और बोरोन के छड़ का उपयोग किया जाता है। यह प्रश्न भी हाल ही में बीपीएसएससी की परीक्षा में पूछा गया है, बिहार दरोगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 33 नंबर प्रश्न देखते हैं, लाल रंग का फूल हरे प्रकाश में कैसा दिखेगा? तो सही उत्तर है ऑप्शन डी काला दिखेगा। 34 नंबर प्रश्न है दोस्तों, कांच को कागज के साथ रगड़ने पर
कांच में कौन सा आवेश उत्पन्न होगा? तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, धन आवेश। कांच को कागज के साथ रगड़ने पर कांच में कौन सा आवेश उत्पन्न होगा? तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, धन आवेश। कांच में धन आवेश उत्पन्न होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, 35 नंबर प्रश्न देखते हैं। इनमें से कौन प्राथमिक रंग है? तो सही उत्तर है ऑप्शन डी, हरा, RGB, लाल, हरा और नीला, ये तीनों प्राथमिक रंग होते हैं दोस्तों, एकदम नोट कर लीजिए इसको। 36 नंबर प्रश्न देखिए, ऊष्मा का एसआई मात्रक क्या है? तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, जूल है। ऊष्मा का एसआई मात्रक जूल है। चलिए 37 नंबर प्रश्न देखते हैं, 0 केल्विन किसके बराबर होता है? 0 केल्विन किसके बराबर होगा? तो सही उत्तर है ऑप्शन ए, -273 डिग्री सेल्सियस। -273 डिग्री सेल्सियस के बराबर होता है 0 केल्विन। 38 नंबर प्रश्न देखिए, वायुमंडल ऊष्मा की किस संचरण विधि द्वारा गर्म होता है? तो सही उत्तर है ऑप्शन ए, संवहन विधि के द्वारा। 39 नंबर प्रश्न देखिए, आकाश नीला क्यों दिखता है? कई बार ये पूछा गया है दोस्तों, आकाश नीला क्यों दिखता है? तो सही उत्तर है ऑप्शन डी, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। आकाश नीला दिखता है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। 40 नंबर प्रश्न है, 1 कैलोरी कितने जूल के बराबर होता है? तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, 4.186 जूल। 1 कैलोरी बराबर 4.186 जूल। 1 किलो कैलोरी हो जाएगा कितना दोस्तों? तो 4186 जूल के बराबर होगा 1 किलो कैलोरी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, 41वां प्रश्न देखते हैं, प्रकाश की चाल सबसे अधिक किसमें होती है? प्रकाश की चाल सबसे अधिक ऑप्शन सी, निर्वात में होती है। 42वां प्रश्न देखिए, मनुष्य की अधिकतम श्रव्यता सीमा कितना डेसिबल है? तो सही उत्तर है ऑप्शन ए, 95 डेसिबल। 43 नंबर, चंद्रमा से प्रवर्तित प्रकाश को पृथ्वी पर तक आने में कितना समय लगता है? सही उत्तर है ऑप्शन सी, 1.28 सेकेंड। 44 नंबर प्रश्न देखिए, रिएक्टर में मंदक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन बी, भारी जल या ग्रेफाइट का। यह भी प्रश्न पूछा गया है दोस्तों हाल ही में बीपीएससी की परीक्षा में। रिएक्टर में मंदक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो भारी जल या ग्रेफाइट का। चलिए 45 नंबर प्रश्न देखिए, निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है? तो अवतल लेंस। निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस और दीर्घ दृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस। 46 नंबर, स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी है। यह भी प्रश्न पूछा गया है तुरंत हाल फिलहाल में। सही उत्तर है ऑप्शन ए, 25 सेंटीमीटर। 47 नंबर देखिए, रेटिना की कौन सी कोशिका रंग पहचानती है? तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, शंकु कोशिका रंग पहचानती है। और क्षण कोशिका जो आप ऑप्शन ए में देख रहे हैं वह प्रकाश की तीव्रता के लिए होती है। 48 नंबर प्रश्न देखिए, विद्युत प्रतिरोध का एसआई मात्रक है। विद्युत प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम है। और ऑप्शन ए में विद्युत धारा देख रहे हैं तो एम्पियर होता है विद्युत धारा का एसआई मात्रक। वाट जो है वो पावर का मात्रक है, शक्ति का मात्रक है। और वोल्ट जो देख रहे हैं वह विभवांतर का मात्रक होता है दोस्तों, पोटेंशियल का मात्रक होता है। 49 नंबर प्रश्न देखिए, कैथोड किरण कैसी होती है? ऑप्शन ए, ऋणात्मक होती है। कैथोड किरण ऋणात्मक होती है और एनोड किरण धनात्मक होती है। एनोड जो है नॉट निगेटिव, समझ लीजिए, एनोड नॉट निगेटिव, ठीक है। तो एनोड किरण कैसी होगी? तो सही उत्तर हो जाएगा धनात्मक। और कैथोड किरण ऋणात्मक, जिसमें न है वो नेगेटिव नहीं है, न है मतलब नहीं है नेगेटिव। एनोड में न है ना तो वो नेगेटिव नहीं है, एनोड पॉजिटिव है, धनात्मक है, ऐसे याद रखिए। एनोड जो है नेगेटिव नहीं है, उल्टा है यहाँ पर, ठीक। चलिए, कॉन्टैक्ट फॉर लाइव क्लास एंड पीडीएफ मटेरियल 7091443130। ये पीडीएफ आपको अगर चाहिए तो आप इस नंबर पे फ़ोन करके और मात्र 551 का पेमेंट करेंगे तो साइंस के साथ साथ आपको हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, करेंट अफेयर्स, राष्ट्रीय आंदोलन, बिहार से संबंधित जानकारी, सभी विषयों का पीडीएफ आपको इसी टाइप का पीडीएफ उपलब्ध करा दिया जाएगा दोस्तों।
जहां से आप अपनी तैयारी को एकदम बेहतर से बेहतर कर पाएंगे। 50 नंबर प्रश्न देखिए, आवर्त सारणी की खोज किसने की? तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, मेंडलीफ ने। आधुनिक आवर्त सारणी की खोज मोसले के द्वारा 1913 में किया गया। आवर्त सारणी का खोज मेंडलीफ किया है और आधुनिक आवर्त सारणी का खोज मोसले के द्वारा किया गया है 1913 ईस्वी में। 51 नंबर प्रश्न देखिए, वायुमंडलीय दाब मापने का यंत्र है। वायुमंडल दाब किस यंत्र से मापा जाता है? तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, बैरोमीटर से। चलिए आगे बढ़ते हैं, 52 नंबर प्रश्न देखते हैं। पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर वायुमंडलीय दाब कैसे क्या होता है? तो घटता है। पृथ्वी की सतह से जब आप ऊपर जाएंगे तो वायुमंडलीय दाब जो है वो घटेगा। 53 नंबर, आवृत्ति फ्रीक्वेंसी का एसआई मात्रक होता है। सही उत्तर है ऑप्शन सी, हर्ट्ज। 54 नंबर, पाराबैंगनी किरण की खोज किसने की? ऑप्शन ए, रिटर ने। हो सकता है कि ये प्रश्न आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं हो, लेकिन ओजोन परत से संबंधित प्रश्न रह सकते हैं। आगे हम लोग देखेंगे ओजोन परत से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। 55 नंबर प्रश्न देखिए, ध्वनि तरंग कैसी तरंग होती है? ध्वनि तरंग जो है अनुदैर्घ्य तरंग है। ऑप्शन बी सही उत्तर है। ध्वनि तरंग कैसी तरंग होती है? तो अनुदैर्घ्य तरंग होती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ध्वनि की चाल सबसे अधिक किसमें होती है? तो सही उत्तर है ऑप्शन डी, ठोस में। एकदम प्रकाश की चाल का उल्टा है। जहां प्रकाश की चाल सबसे अधिक निर्वात में होती है, वहां ध्वनि की चाल सबसे अधिक ठोस में होती है। 57 नंबर प्रश्न देखिए, ध्वनि दिन की अपेक्षा रात में अधिक दूरी तक सुनाई पड़ती है, क्यों? क्योंकि ध्वनि के अपवर्तन के कारण। ठीक है, ध्वनि के अपवर्तन के कारण ध्वनि दिन की अपेक्षा रात में अधिक दूरी तक सुनाई पड़ती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 58 नंबर प्रश्न देखते हैं। प्रतिध्वनि सुनाई पड़ने के लिए श्रोता एवं परावर्तक सतह के बीच की न्यूनतम दूरी है। ऑप्शन सी, 17 मीटर। न्यूनतम जो दूरी है प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता और परावर्तक सतह के बीच, वह है 17 मीटर। चलिए आगे बढ़ते हैं, 59 नंबर प्रश्न देखिए, विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक है। ऑप्शन ए, वॉट। 60 नंबर प्रश्न है, प्राकृतिक चुंबक है। प्राकृतिक चुंबक क्या है दोस्तों? तो लोहे का ऑक्साइड है, आयरन ऑक्साइड है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 61 नंबर प्रश्न देखते हैं, बेकिंग पाउडर बनाने में किस अम्ल का उपयोग होता है? तो सही उत्तर है ऑप्शन डी, टार्टरिक अम्ल। चलिए 62 नंबर प्रश्न देखते हैं, आवर्त सारणी के वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु का आकार क्या होता है? तो बढ़ता है। आवर्त सारणी में जब वर्ग में ऊपर से नीचे की तरफ जाएंगे तो क्या होगा? परमाणु का आकार बढ़ेगा। आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या कितनी है? हो सकता है 62 नंबर प्रश्न आपके लिए उतना महत्वपूर्ण नहीं हो, महत्वपूर्ण तो है ही, लेकिन ये तो प्रश्न काफी महत्वपूर्ण बनता है सक्षमता परीक्षा के लिए कि आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या कितनी है। तो वर्ग कितने हैं? 9 वर्ग हैं। ठीक है, इनमें कुल कितने तत्व हैं? तो 118 तत्व हैं आवर्त सारणी में। और कितने वर्ग हैं? तो 9 वर्ग हैं। सभी वर्गों एवं उपवर्गों को मिला दिया जाए तो कुल 18 वर्ग हो जाएंगे। उसमें वर्ग भी हैं और उपवर्ग भी हैं। इसके लिए हमारे पास आवर्त सारणी का स्पेशल पीडीएफ है जहां से आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, ऑक्जेलिक अम्ल। 65 नंबर, पित्तल मिश्र धातु बना है। पित्तल किस किस धातुओं के मिलने से एक मिश्र धातु बना है? तो तांबा एवं जस्ता। ठीक है, पित्तल क्या है? ताजा से बना हुआ है, तांबा जस्ता, पित्तल ताजा, ऐसे आप याद रखें, पित्तल ताजा, तांबा और जस्ता से। 66 नंबर प्रश्न है दोस्तों, प्राकृतिक रबर किसका बहुलक होता है? तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, आइसोप्रीन का बहुलक होता है। प्राकृतिक रबर किसका बहुलक होता है? आइसोप्रीन का, है ना। रबर देखते हैं एकदम ठंडा ठंडा आपको लगेगा, आइस, ऐसे याद रखें। ठीक है, ये सब एक ट्रिक है दोस्तों याद रखने के लिए, ऐसा कुछ नहीं है। एलपीजी का मुख्य घटक है। एलपीजी का मुख्य घटक क्या है? तो ब्यूटेन है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। 68, ठोस कपूर के वाष्प बनने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों उदर्वपातन। गोबर गैस बायोगैस एवं सेप्टिक टैंक से निकलने वाला गैस है।
गोबर गैस संयंत्र से, बायोगैस, गोबर गैस संयंत्र से, बायोगैस से एवं सेप्टिक टैंक से कौन सा गैस निकलता है? तो मीथेन गैस निकलता है दोस्तों। 70 नंबर प्रश्न, पृथ्वी के कोर में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला धातु है? तो ऑप्शन है निकेल। पृथ्वी के कोर में सबसे ज्यादा मात्रा में निकेल पाया जाता है। 71 नंबर प्रश्न देखिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है? तो जिप्सम से बनता है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 72 नंबर, रात को पेड़ के नीचे सोने की सलाह नहीं दी जाती है, क्योंकि रात में पेड़ से कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। चलिए 73 नंबर, सीमेंट बनाने में उपयोग किया जाता है। सीमेंट बनाने में किसका उपयोग किया जाता है? चूना पत्थर, कैल्शियम कार्बोनेट और जिप्सम। 74 नंबर, रॉकेट ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। रॉकेट ईंधन के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? द्रव हाइड्रोजन। दोस्तों एकदम समय निकाल करके इस वीडियो को पूरा जरूर देख लीजिएगा। इसी वीडियो के नहीं, आने वाले 4-5 दिनों में जो हमारा वीडियो सीरीज होगा, बहुत सारे प्रश्नों का होगा दोस्तों, उसको पूरा देख लीजिएगा। तो जरूर कहीं ना कहीं परीक्षा में जब आप बैठेंगे, ऑप्शंस को देखेंगे, तो माइंड में आपके आएगा कि अच्छा ये इस तरह से था, तो वहाँ आप आसानी से बना पाएंगे अपना उत्तर। तो इस प्रकार से वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिए, छोड़ के भागिए नहीं, छोड़ के भागेंगे तो पछताएंगे। तो रॉकेट के ईंधन के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? द्रव हाइड्रोजन का। चलिए 75 नंबर, फिटकरी का रासायनिक नाम है? ऑप्शन बी पोटेशियम एल्युमिनियम सल्फेट। फिटकरी का रासायनिक नाम क्या है? पोटेशियम एल्युमिनियम सल्फेट। ठीक है। 76 नंबर प्रश्न देखिए, किस तापमान पर जल का घनत्व सबसे अधिक होता है? ऑप्शन बी सही उत्तर है, 4 डिग्री सेल्सियस पर। 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व सबसे अधिक होता है। 77 नंबर देखिए दोस्तों, पदार्थ का चतुर्थ अवस्था है। पदार्थ का चतुर्थ अवस्था क्या है? तो ऑप्शन बी प्लाज्मा है। 78 नंबर, इनमें से कौन नोबल गैस नहीं है? तो नोबल गैस आपको बताना है। ऑप्शन ए हाइड्रोजन नहीं है, हीलियम, आर्गन, क्रेप्टन, रेडन, जेनन, ये सभी नोबल गैस होते हैं। हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रेप्टन, रेडन, जेनन, ये सभी क्या है? अक्रिय गैस है। नोट में भी यहां लिखा हुआ है दोस्तों। 79 नंबर प्रश्न देखिए, हीटर में प्रयोग किया जाता है। हीटर में किसका प्रयोग किया जाता है? तो सी नाइक्रोम के तार का। हीटर में नाइक्रोम के तार का प्रयोग किया जाता है। 80 नंबर देखिए दोस्तों, एसी करंट को डीसी करंट में कौन बदलता है? तो सही उत्तर है ऑप्शन बी रेक्टिफायर। रेक्टिफायर जो है रिजुकारी, वह एसी करंट को डीसी करंट में बदल देता है। और डीसी करंट को एसी करंट में कौन बदलता है दोस्तों? तो इन्वर्टर बदलता है। चलिए 81 नंबर प्रश्न, यदि रेफ्रिजरेटर को खुला छोड़ दिया जाए तो कमरे का तापमान क्या होगा? तो सही उत्तर है ऑप्शन ए, कमरे का तापमान बढ़ जाएगा। फ्रिज को खोल के छोड़ देने से ऐसा नहीं होगा कि कमरे का तापमान कम हो जाएगा, बढ़ जाएगा। 82 नंबर, पानी का आयतन सबसे अधिक होता है। तो सही उत्तर है ऑप्शन डी 0 डिग्री सेल्सियस पर। 0 डिग्री सेल्सियस पर पानी का आयतन सबसे अधिक होता है। और 4 डिग्री सेल्सियस ताप पर जल का आयतन न्यूनतम तथा घनत्व सबसे अधिक होता है। 83 नंबर, ताप में वृद्धि होने पर ध्वनि का वेग क्या होगा? तो बढ़ता है। 84 नंबर, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए तंत्रिका तंत्र। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? तंत्रिका तंत्र। 85 नंबर प्रश्न है, चमगादड़ अंधेरे में किसकी मदद से उड़ने में सक्षम होते हैं? तो सही उत्तर है ऑप्शन बी अल्ट्रासोनिक तरंग के मदद से। 86 नंबर देखिए, निम्न में कौन प्रदीप्त वस्तु है? प्रदीप्त वस्तु कौन सी है? तो सही उत्तर है ऑप्शन ए सूर्य। 87 नंबर प्रश्न, वह पदार्थ जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करता है कहलाता है प्रदीप्त वस्तु। 88 नंबर प्रश्न देखिए, निम्न में कौन अप्रदीप्त वस्तुएं हैं?